हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चारूविस लेक्चर एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो आज मैं आपको फिर से राजापुर की जगन्नाथ की लीला कथा बोलने वाली हूँ बहुत दिन बाद। तो पहले हम मंगलाचरण शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मैं आपको जगन्नाथ की एक बहुत ही सुंदर लीला कथा बोलने वाली हूँ। ये राजापुर की जगन्नाथ की लीला है और हम जानते हैं कि राजापुर की जगन्नाथ की लीलाएं कितनी स्वीट है, कितनी अच्छी है। तो ये जो लीला कथा है ये राजापुर के जगन्नाथ की मतलब बहुत साल पहले की है। ये राजापुर के जगन्नाथ के जो राधुनी थे, मतलब राजापुर के जगन्नाथ के जो कुक थे, मतलब जो जगन्नाथ के लिए भोग बनाते थे, श्रीमान प्राण गोपाल प्रभु। तो एक बार प्राण गोपाल प्रभु के जो बड़े बेटे थे उनका नाम हृदय था। तो प्राण गोपाल प्रभु के बड़े बेटे बहुत ही मतलब उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि जब वो अपने बेटे को प्राण गोपाल प्रभु जब अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके गए, तब डॉक्टर ने कहा कि ये धीरे धीरे मर रहा है, इसका मतलब जीने की कोई आशा ही नहीं है, मतलब इसको बचा नहीं पाएंगे हम। या तो आप इसको घर लेके जाइए, नहीं तो आप इसको कोलकाता ले जा सकते हैं, कोलकाता ले जाके आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। तो तब प्राण गोपाल प्रभु ने कहा कि नहीं, मुझे घर भी लेके नहीं जाना, तो घर में ले जाके मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे प्लीज़ इसको एडमिट कर लीजिए। तो डॉक्टरों की मतलब कोई इच्छा नहीं थी, कोई डिज़ायर नहीं थी कि वो उस लड़के को मतलब प्राण गोपाल प्रभु के जो बड़े बेटे थे उनको एडमिट करे, लेकिन इच्छा ना रहने के बावजूद भी उन्होंने प्राण गोपाल प्रभु के जो बड़े बेटे हैं उनको अस्पताल में भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद और क्योंकि प्राण गोपाल प्रभु की फिनंशियल मतलब हालत भी तब उतनी अच्छी नहीं थी कि वो उनके बेटे को कोलकाता ले जा पाए। तो ऐसा न होने के बाद वो मंदिर में आए। मंदिर में आने के बाद, क्योंकि वो जगन्नाथ के कुक थे, इसलिए वो मंदिर में आए। मंदिर में आके जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे कि अगर मेरी पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उसको सद्गति देना जगन्नाथ। ऐसा कहने के बाद प्राण गोपाल प्रभु तो जगन्नाथ का प्रसादी फूल और तुलसी लेके अगले दिन वो अपने पुत्र के पास गए, अपने बेटे के पास गए और सबके दृष्टि के मतलब कोई नहीं देखे ऐसा करके उनके बेटे का जो तकिया था, तकिए के नीचे जगन्नाथ का जो वो प्रसादी फूल था, वो प्रसादी फूल और तुलसी पत्र उनके बेटे के तकिए के नीचे रख दिया। किसी ने नहीं देखा और जगन्नाथ का जो चरणामृत था, उस चरणामृत को उनके पुत्र को पान कराया। अब ऐसा होने के बाद उन्होंने तो जगन्नाथ से पहले प्रार्थना भी किया था कि हे जगन्नाथ, अगर मेरे पुत्र की मृत्यु हो भी जाती है, देहांत हो भी जाता है, तो आप उसको सद्गति देना। तो ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया था और उन्होंने जगन्नाथ का प्रसादी फूल भी रखा उनके बेटे के तकिए के नीचे और उनके बेटे को चरणामृत भी पान कराया। तो ऐसा जब हुआ, ऐसा होने के उसके बाद वो घर चले आए। घर आने के बाद वो फिर से अगले दिन जब अपने बेटे को देखने के लिए गए, तब सारे जो डॉक्टर्स थे डॉक्टर्स ने प्राण गोपाल प्रभु से कहा कि देखिए, आपका बेटा एकदम
पूरा पूरा स्वस्थ है और ऐसा मतलब नहीं होता, ये बहुत ही अलौकिक तरीके से हुआ है। और ये ऐसा नहीं हो सकता था, मतलब आपकी बेटी की कंडीशन इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी, बहुत ही अलौकिक तरीके से आपका बेटा ठीक हुआ है। आपका बेटा एकदम पूरा स्वस्थ है और आप अपने बेटे को घर ले जा सकते हैं। और उसके अगले दिन ही प्राण गोपाल प्रभु अपने बेटे को घर लेके आए। तो देख सकते हैं भगवान भक्त के ऊपर कितनी कृपालु हैं भगवान। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। और हम अगर भगवान से कुछ मन से प्रार्थना करेंगे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राण गोपाल प्रभु ने मांगा था कि अगर मेरे बेटे का देहांत हो जाता है तो उसको सद्गति देना, बस यही मांगा था प्राण गोपाल प्रभु ने। और उन्होंने ऐसा नहीं मांगा था जगन्नाथ से कि देखो जगन्नाथ, मेरा बेटा ठीक हो जाना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, आप मेरे बेटे को ठीक कर दो प्लीज़ प्लीज़। नहीं, ऐसा नहीं कहा था प्राण गोपाल प्रभु ने। उन्होंने बस कहा था कि मेरा बेटा अगर मर भी जाता है, उसका देहांत अगर हो भी जाता है तो उसको सद्गति देना जगन्नाथ। तो फिर भी जगन्नाथ ने क्या किया, उनके पुत्र को एकदम ठीक ठाक से स्वस्थ कर दिया उनके चरणामृत के माध्यम से। तो हम देख सकते हैं कि जगन्नाथ की कितनी अच्छी मतलब कृपा है भक्तों के ऊपर। मतलब हमारे बोलने के पहले जगन्नाथ हमें दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, फिर भी जगन्नाथ हमें कितना कुछ दे रहे हैं। तो हमारी सामने ही रथ यात्रा है और सबको ये रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।